Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I am your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 4 अप्रैल ट्यूसडे के लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर में ट्यूसडे का जो डेटा है हमारे पास उसमें एट 7 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम जॉब ओपनिंग है एंड फैक्ट्री ऑर्डर्स है। ये सब इकोनॉमिक डेटा है। अगर तो जॉब्स जो है जॉब नंबर जो होते हैं आपको पता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है अगर जॉब्स कंट्री में बढ़ रही है, क्योंकि जितने लोग एम्प्लॉयड होंगे वो कंट्री की इकॉनमी में अपना कोई हिस्सा डालेंगे, इससे कंट्री की इकॉनमी में पॉजिटिवनेस आएगी। और फैक्ट्री ऑर्डर्स भी इसी तरह अगर तो बढ़ते हैं तो ये कंट्री के लिए पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी और इसके साथ साथ फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है ना फैक्ट्री ऑर्डर्स बढ़ने से, क्योंकि फैक्ट्री में काम होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी। तो इन नंबर्स को देख लें अगर तो जॉब ओपनिंग की जो प्रीवियस नंबर है 10.82 है, प्रीवियस इस 10.82 से अगर ग्रेटर नंबर आता है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर इससे नीचे रहता है तो ये नेगेटिव होगा। और -1.6 है जी फैक्ट्री ऑर्डर्स, अगर -1.6 से ग्रेटर नंबर आता है यानी कि ये आ जाता है फॉर एग्जाम्पल +1 या 0 आ जाता है तो ये पॉजिटिव चीज़ होगी, माइनस तो फिर माइनस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास IDB TTB इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म है, ये जो है इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। और उसके बाद USD का FOMC मेंबर कुक स्पीच है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है एट 7 PM। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स को एनालाइज करने से पहले कल की बात कर लेते हैं। कल चूँकि मार्केट वेंट अगेंस्ट अस, मार्केट हमारे अगेंस्ट गई और हमें पहले तो लंदन सेशन में कोई ट्रेड नहीं मिली, क्योंकि एक ट्रेड थी हमारे पास 1951 से, वो मिस हो गई। उसके बाद US में हम क्योंकि मार्केट में बाय का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग चल चुका था, बड़ी लंबी मूव थी, तो हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि आ भी जाती अगर तो फंडामेंटल डेटा में जो है वो पॉजिटिव ना आता गोल्ड के लिए। तो उस एक हमने ट्रेड ली हमने कल फंडामेंटल डेटा से पहले, तो वो जो है उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अल्दो कि हमें वो ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए थी जिस टाइम फंडामेंटल डेटा आना था, क्योंकि ये तो ऑब्वियस था कि फंडामेंटल डेटा US के अगेंस्ट आना है, क्योंकि US की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स होने जा रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसके डेटा जो है इकॉनमी के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो कल इकॉनमी के डेटा था तो हमें अंदाजा था कि वो नेगेटिव आएगा, बट हम एग्जिट नहीं हुए क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं था। यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड करें, स्टॉप लॉस छोटे रखें, टेक प्रॉफिट बड़े रखें। अब हमारा जब भी टेक प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह हिट होता है तो 100 पिप्स मिनिमम होता है, 100 to 120 150 पिप्स का होता है, और स्टॉप लॉस जो हम रखते हैं वो 30 40 मैक्सिमम 50 पिप्स, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता। तो कल हमारा एक 40 पिप्स का अपने स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी कि अगर आपको पिप्स का पता नहीं है तो $4 की जो गोल्ड की मूव थी उसमें $4 का हमारा SL हिट हुआ। इतना बड़ा कोई स्टॉप लॉस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे हम प्रॉफिट भी बना चुके हैं और आज भी इंशाल्लाह प्रॉफिट बना लेंगे तो लॉस भी कवर हो जाएगा। तो खैर समझाने की बात यह है कि लॉसेस को संभाल रखिए, प्रॉफिट्स को बढ़ा रखिए, तो यही चीज़ है मार्केट में ग्रो होने का तरीका है। इसी तरह आप ग्रो हो सकते हैं। बाकी आप लॉसेस को अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि आपका कोई दिन भी लॉस में ना जाए, क्योंकि आई थिंक लास्ट वीक में हमारा एक ऐसा हिट हुआ, इस वीक में भी एक ऐसा हिट हो चुका है। तो एक कोई दिन ऊपर कोई नीचे ऐसा होता रहता है ट्रेडिंग में, ये नहीं है कि आपका हर दिन ही प्रॉफिट में जाए या आप लॉसेस को बिल्कुल अवॉइड करने, ऐसा हो ही नहीं सकता इस मार्केट में। लॉसेस को अवॉइड करने का तरीका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ कीजिए, मैं आपको यही कहता हूँ। $3 का $4 का ऐसा लेना बेहतर है, इससे कि आप इसे होल्ड करें लंबा और ये टेंशन बनी रहे आपके लिए, और फिर आपका अकाउंट ही वॉश हो जाए, या फिर आप हैजिंग कर लें, क्योंकि हैजिंग भी एक, मैं आपको पहले भी मैंने पोस्ट किया, हैजिंग इज अ स्लो पॉइजन। हैज निकालना हर इंसान के बस का बात नहीं होता, हैज निकालने के लिए आपको इक्विटी चाहिए होती है। फिर आपको क्या होता है कि 500 का अकाउंट है, वो जी $300 के लॉस में है, $300 के लॉस में हैज हुआ है, 200 की इक्विटी बची हुई है। अब आप कहते हैं कि 200 की इक्विटी जो बची हुई है इसको पूरा 500 करना है, तो इस तरह से नहीं होता, फिर इक्विटी डालनी पड़ती है, इस तरह से हेज निकलता है। हेज खैर मैं रिकमेंड नहीं करता ना, मैं खुद हेज करता हूँ, मैं हेज के चक्कर में नहीं पड़ता, बहुत मुश्किल काम है, उससे बेहतर है कि स्टॉप लॉस ले लिया जाए। तो चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। पहले इससे पहले हम फंडामेंटल डेटा की बात करते हैं। कल जो हमें पहले पहले डॉलर इंडेक्स में एक पुश देखने को मिला, उसकी रीज़न थी ओपेक मीटिंग में चूंकि कट्स का कहा गया है, तो जो कट्स है ऑयल सप्लाई में, उससे क्या होगा कि ऑयल की परचेज बढ़ेंगी, ऑयल की परचेज बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फेड पे रेट हाइक्स का प्रेशर होता है, रेट हाइक्स का जो प्रेशर है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट इंसर्ट करता है आपके डॉलर इंडेक्स पे। तो सुबह के टाइम हमें डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिवनेस देखने को मिली, जिसकी वजह से गोल्ड नेगेटिव रहा। लेकिन उसके बाद वो जो पॉजिटिवनेस थी वो इतनी देर यानी कि देर पा नहीं थी, लॉन्ग टर्म नहीं थी, और उसके बाद गोल्ड नेगेटिव आना शुरू हो गया। उसके बाद जो इकॉनमी नंबर्स आए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ISM मैन्युफैक्चरिंग नंबर, और उसके बाद ISM सर्विसेज नंबर जो है वो सब नेगेटिव थे, यानी कि इकोनॉमिक डेटा जो है नेगेटिव आया। US की जो इकॉनमी है उसमें रिसेशन का डर चल रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड हमें पॉजिटिव से पॉजिटिव देखने को मिला। एक तो XAU USD, एक तो ये है यानी कि USD के अपोजिट, एक तो इसको ये भी बेनिफिट है ना गोल्ड को, अगर तो USD डाउन जाता है तो गोल्ड ने अप जाना है, क्योंकि ये उसके अपोजिट किस्म की उस करेंसी के अपोजिट कमोडिटी है। दूसरा इसको क्या फ़ायदा है, दूसरा ये सेफ है मैंने,
यानी कि गोल्ड में, डॉलर में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब डॉलर वीक होने लगता है उसकी बॉन्ड यील्ड्स वीक होने लगती हैं, या फिर स्टॉक्स वीक होने लगते हैं, स्टॉक्स में इतना यानी कि रिटर्न नहीं मिलता, तो लोग जो है अपना पैसा गोल्ड में डालते हैं। गोल्ड में डालते हैं तो भी गोल्ड को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। तो इस तरह से गोल्ड में दो तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ गए और गोल्ड हमें पॉजिटिव होता दिखाई दिया। खैर अभी के लिए आज की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये जो फेयर वैल्यू गैप पैटर्न है यील्ड्स का, ये डेली का, इसमें ये आगे नीचे आके रिट्रेसमेंट ले सकता है, क्योंकि हम जो है यूएसडी के इंस्ट्रूमेंट्स में एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस डाउन आएगी। लेकिन अभी आई थिंक रिट्रेसमेंट, कोई रिट्रेसमेंट के चांसेस नहीं है। अब क्या है कि मार्केट जो है वापस ऊपर मूव कर सकती है इस एरिया में, यहाँ से मूव करके वापस डाउन नीचे। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अब जो यूएसडी के डाटाज हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो अब मार्केट को हमें नीचे की तरफ देखना होगा, रिट्रेसमेंट शायद हमें ना देखने को मिले। अभी जो है ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से कि ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगा। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप मार्केट को देख सकते हैं 3.55 के आसपास, यहाँ से फिर डाउन मार्केट आ सकती है 3.35 या 3.3 के आसपास। इसको हम 4 घंटे के चार्ट में देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपने कोरिलेशन देखना है, वैसे तो ये कोरिलेशन जो है ना, देखने के लिए आपको थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, क्योंकि कल अगर देखें तो आप गोल्ड जो है उसने 10 ईयर यील्ड्स को फॉलो नहीं किया, वो डॉलर इंडेक्स को फॉलो करता था। किसी टाइम वो डॉलर इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है, किसी टाइम वो 10 ईयर यील्ड्स को फॉलो कर रहा होता है। अगर आपकी समझ में कोरिलेशन नहीं आ रहा तो छोड़ दें आप इन चीज़ों को, डॉलर इंडेक्स या गोल्ड, सॉरी 10 ईयर यील्ड्स को, आप सिर्फ गोल्ड का चार्ट देखें। अगर तो आपको इसकी प्रॉपर समझ लगती है कोरिलेशन की, तब देखा करें। ये मैं इसलिए भी इनको एनालाइज कर देता हूँ डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड्स को, क्योंकि ये फिर अगर आप इनमें जीबीपी यूएसडी यूएसडी में ट्रेड करते हैं, या यूएसडी जेपीवाई यूएसडी के क्रॉस पेयर्स में ट्रेड करते हैं, तो भी ये आपके लिए एक फायदेमंद चीज़ होती है। आप उनमें भी इस एनालिसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो जहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक हमने अभी मार्क किया, वहाँ पे 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। मूव करते हुए वही एरिया मैंने जो आपको बताया 3.5 या 3.55, 3.5 पे क्या है, ये 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और 3.55 पे 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से या फिर यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है थोड़ी रिट्रेसमेंट लेके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ। डॉलर इंडेक्स को हम डेली के चार्ट से एनालाइज करेंगे। डेली के चार्ट में देखें तो मार्केट ने क्या किया, कल पहले जो अपवर्ड मूव की उसकी रीज़न मैंने आपको बताई, डाउनवर्ड मूव की भी रीज़न बताई। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो बेरिश दी है, रिजेक्शन कैंडल है, और उसके साथ साथ अपनी पिछली जो बाय की कैंडल है उसको ये इंगल्फ कर चुकी है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अब मार्केट जो है 102.5 या 102.8 के एरिया तक ऊपर की तरफ रिट्रेस करके नीचे डाउन आ सकती है, 101.5 के आसपास तक मार्केट नीचे आ सकती है। यानी कि आज का दिन भी डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव रहेगा। 4 घंटे के चार्ट में हम इसको देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो मैंने आपको कल ये ऑर्डर ब्लॉक बताया था, मैंने कहा था कि यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मॉर्निंग में, उसने यहाँ से रिजेक्शन ली। और लोग हम कह रहे थे कि ये जो रिजेक्शन होगी ये रिट्रेसमेंट होगी, रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि हम इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ब्रेकर बन चुका था, इस ब्रेकर से या फिर यहाँ कहीं से हम एक अगेन मूवमेंट अपवर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं हुआ। डॉलर इंडेक्स भी नेगेटिव हो गया। तो अभी अगर हम देखें तो इसको ये जो है डेली की कैंडल जो है थोड़ी रिट्रेसमेंट करती दिखाई दे रही है, और ये अपने यहाँ पे 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले चुका है। तो ऊपर की तरफ अगर इसकी रिट्रेसमेंट आप देखें तो इसकी रिट्रेसमेंट जो है आपको 102.6 या 102.8 के एरिया में, इन दो एरियाज में कहीं पे ये रिट्रेसमेंट लेके डाउन आता आपको दिखाई दे सकता है। इन द अगर मतलब कि इसकी प्रॉपर ट्रेंड की बात की जाए, ट्रेंड बेरिश है, ये आज के दिन डाउन मूवमेंट ही करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर रिट्रेसमेंट ले सकता है। और उसके बाद नीचे हमारे पास ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है 101.5 से 101.8 के एरिया। यहाँ से फिर थोड़ी बहुत ये रिट्रेसमेंट लेके एंड देन ये डाउन आ सकता है इस तरह से। तो वापस जो इसका डेली का ट्रेंड है वो नेगेटिव है, डेली बायस इसका बेरिश है, ये रहेगा सेल में, आपने इसमें थोड़ी बहुत ऊपर रिट्रेसमेंट देखनी है, फिर ये डाउन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड में क्या सिचुएशन है, गोल्ड के अगर डेली के चार्ट को हम देखें तो डेली के चार्ट में क्या है कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था कि डेली में इसको ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी लिक्विडिटी लेनी है, और ये अभी इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले चुका है। आप देखें इसके नीचे ये वीक आई है, और एक इसने बुलिश कैंडल क्लोज की है, रिजेक्शन कैंडल भी है। तो अभी आज के दिन हम गोल्ड को बुलिश देखेंगे, हमारा डेली का बायस जो है वो बुलिश होगा। इसमें आप गोल्ड को नीचे आता देख सकते हैं 1970 65 के आसपास, और यहाँ से भी आप इसको बाय में देखेंगे, और उसका जो टारगेट होगा बाय का वो 1998 से 2010 के एरिया तक भाई आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। 4 घंटे का चार्ट है जी, इसमें लेवल्स देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल्स ने परफेक्टली काम किया, ऑल्दो वी वर अनेबल टू टेक अ ट्रेड फ्रॉम दिस जोन।
ये जी 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली और यहाँ से मार्केट ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी देखें तो ये 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से गोल्ड पहले भी रिजेक्शन ले चुका है और अभी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर चुकी है, तो इसको अभी रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या सिचुएशन है गोल्ड में, नेक्स्ट ये है कि गोल्ड का डेली बयास बुलिश है, कंजेक्टिव 3 4 घंटे 4 आवरली कैंडल्स जो हैं पॉजिटिव, यानी कि सारा दिन गोल्ड बाय में रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी अगर आप गोल्ड में बाय बनना चाहते हैं तो आपको कहाँ से बाय मिल सकती है, आपको बाय मिल सकती है जी 1966 से 72 के जोन में आपको बताऊं, लेकिन इन जोन में कंफर्मेशन लाजमी देखनी है। और कंफर्मेशन का अगर आपको नहीं पता तो कंफर्मेशन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो लाजमी देखिएगा, कंफर्मेशन देख के बाय कीजिएगा। ठीक है, 1972 से 1968 अगर तो ये इस एरिया में आता है, यहाँ पे आपको 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, तो यहाँ से इसको बाय करें। ठीक है, स्टॉप लॉस लेटेस्ट स्विंग के नीचे दें इस तरह से। अगर तो ये इस एरिया में नहीं यानी कि रिजेक्शन लेता, यहाँ से कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलता, तो नीचे ये लेटेस्ट अब ऑर्डर ब्लॉक बना है 4 घंटे का, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। इस ऑर्डर ब्लॉक की जो प्राइस की बात करें तो हमारे पास 1962 से 1952, ठीक है। पहले आपने क्या देखना है, 1972 से 68 के, यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से बाय करें, अदरवाइज ये नीचे आता है 1962 के आसपास, तो ये फिर यहाँ से बाय कर लें। करना आपने आज बाय ही है, क्योंकि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है इस टाइम। अभी हम चलते हैं जी 1 घंटे के चार्ट में, वहाँ पर भी देख लेते हैं गोल्ड में क्या सिचुएशन है। 1 आवरली चार्ट, 1 आवरली चार्ट में अगर हम देखें तो गोल्ड की सिचुएशन ये है कि पहले तो ये 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने अपनी ग्रुप में अपडेट किया था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, यानी कि एक रिजेक्शन आ सकती है, और इसी एरिया से ये रिजेक्शन आई है और तकरीबन 100 पिप्स की ये रिजेक्शन आई है यहाँ से। नेक्स्ट अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये है कि गोल्ड का ये जो एरिया ये इंपॉर्टेंट बन चुका है, 1976 से 1978 $2 का ये एरिया है। यहाँ पे क्या है, पहले 1 घंटे का ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक होता है तो उसको हम कहते हैं कि ब्रेकर, ये ब्रेकर बन गया। उसके बाद ये फ्रेश 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो 72 से 78 का ये एरिया, यहाँ से भी आपकी एक बाय निकल सकती है छोटी, अगर हो सकता है यहीं से ये डायरेक्ट बाय चला जाए, क्योंकि जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चलता है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे 50% एरिया को या 0.38 के एरिया को टेस्ट करने नहीं आती, मार्केट डायरेक्ट जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होता है उसको पिक करके मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये एरिया भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अब देखें बाय के एरियाज काफ़ी सारे हैं, लेकिन फाइनल एरिया जिसकी मैं बात करूं तो 62 से 72 वो एरिया है जहां से मैं गोल्ड को बाय करना चाहूँगा। अब आपने जब बाय करना है तो आपने कंफर्मेशन लाजमी देखनी है, या फिर आप ऐसा करें कि मेरा जो प्राइवेट ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, उसका जो आईबी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में गिवन, आईबी चेंज करके मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे क्या होता है कि मैं प्रॉपर ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ, ठीक है। और कंफर्मेशन के बाद ही सेटअप शेयर किया जाता है। तो जो मैं एरिया देखूंगा वो 72 से 62 का एरिया होगा, यहाँ से अगर ट्रेड मिले तो यहाँ से बाय करूँ, अदरवाइज ये एरिया भी है, यहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत बाय की मूव मिल सकती है। अब अगर ऊपर के लेवल्स की बात करें, आपके प्रॉफिट टारगेट्स क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने नीचे से बाय कर लिया, प्रॉफिट टारगेट्स जो हैं आपके वो इसमें 1992 आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट हो सकता है, 95 तक भी आप इसको देख सकते हैं। अगर तो 95 के ऊपर आपको 1 घंटे की कैंडल क्लोज होती ही दिखाई देती है, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो क्या होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाएगा, फिर आप गोल्ड को मजीद ऊपर देखेंगे और मजीद ऊपर जाते हुए आप इसको देख सकते हैं 2005 के आसपास। 2005 आपका नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट हो सकता है, जो कि इन हाइज की लिक्विडिटी है, 2003 पे लिक्विडिटी है 3, यानी कि 4-5 आपका सेकंड प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। नीचे से आपने बाय कर लिया, बाय करके आपने इस एरिया में लाजमी नजर रखनी है, अगर इस एरिया में आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप एग्जिट हो जाएं, बाय से आप यहाँ पे सेलिंग भी तलाश कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी स्ट्रॉन्ग है। अगर तो इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर आप अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे 2005 के लिए। उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको समझ आ गई होगी फंडामेंटली और टेक्निकली। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।